हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स के बारे में और व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेमीकंडक्टर। और उसके अलावा हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या है, ये भी स्टडी किया था। तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं कि उनके जो एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो सेमीकंडक्टर तो बन गए, लेकिन इनका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसके ऊपर आते हैं। अब देखिए, पहले तो ये देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे है। यदि आप उसको एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं दोज आर होल्स, पी टाइप पॉजिटिव टाइप, दोज आर पॉजिटिव टाइप। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर जब बात करेंगे तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं दोज आर नेगेटिव टाइप, मीन्स दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव टाइप हैं, मीन्स होल्स हैं, लेकिन जो आयंस हैं उसके अंदर इमूवेबल आयंस, जो इमूवेबल आयंस हैं, जो मूव नहीं करते। मैंने कल आपको बताया था आयंस आर नथिंग, जस्ट दोज आर द एटम्स विद डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयंस कुछ नहीं है, आयंस हैं, एटम्स हैं जिनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो उनको हम आयन बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो आयंस होंगे वो नेगेटिव आयंस होंगे। यहाँ जो आयंस होंगे वो नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। आपको हमेशा आयन को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे हम जो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो फिर हम कहेंगे नहीं, आयंस मत दिखाओ, सिर्फ आप होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो, उसके अलावा आपको कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आयंस दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट एक व्यू देने के लिए कि इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या क्या है। तो ये आयंस हो गए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैं आयंस दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं, ये मैं इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, होल्स दिखाने हैं मुझे। ये पी टाइप बात कर रहे हैं तो मैं होल्स दिखाऊंगा। यहाँ होल्स दिखाने हैं मुझे, होल, ये होल दिखा दिए, होल्स आर इन मेजोरिटी, सो आई एम शोइंग होल्स हेयर। मैं यहाँ हर जगह होल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हर जगह मैंने होल्स दिखा दिए। दीज ऑल आर होल्स, दीज आर इन मेजोरिटी के अंदर। और माइनॉरिटी के अंदर यहाँ थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को मैं सॉलिड से दिखा देता हूँ। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ये माइनॉरिटी में होंगे, कुछ थोड़े बहुत होंगे। दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। देखिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कल बात नहीं की थी हमने, वो मैं अभी बता देता हूँ क्या है। जब मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो मैंने आपको कल इतना तो बताया था कि जो उसका चार्ज कैरियर्स आते हैं वो क्यों आते हैं वहाँ, वो पेंटावेलेंट जो इम्प्योरिटी ऐड की थी उसके कारण आते हैं। चार्ज कैरियर्स आए, वो क्यों आए, सॉरी, ट्राइवेलेंट, पी टाइप के अंदर ट्राइवेलेंट, जो हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी, एल्यूमिनियम ऐड किया था, तो उसके कारण आए। इज इट क्लियर? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स आए, क्यों आए, क्योंकि हमने उसको उसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी, इसलिए आए। ठीक है, जब लो टेम्परेचर है तो वहाँ सिर्फ होल्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो क्यों है, वो इम्प्योरिटी के कारण है। थर्मल जेनरेटेड इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है अभी वहाँ पे, ध्यान देना मेरी बात को, थर्मल जेनरेटेड इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है अभी वहाँ। ठीक है, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करने लगूंगा, तो इतनी बात कल हमारी हुई थी, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करने स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, वहां पे थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, साथ में वो अपने पीछे क्या छोड़ेंगे, होल छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब थर्मल जनरेटेड जब इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हुए वहां, तो साथ में वो अपने एक होल छोड़ते रहे, तो क्या होगा कि जो होल है वो
बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं होंगे जितने होल्स हैं, क्योंकि सपोज करो इम्प्योरिटी के कारण शुरू में जो होल्स हैं वो 100 हैं फॉर एग्जांपल, उस टाइम यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ होल है, होल्स ड्यू टू इम्प्योरिटीज। सपोज करो ये 100 है फॉर एग्जांपल। अब जब थर्मल आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया तो क्या था, शुरू में इलेक्ट्रॉन 0 थे। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया तो यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ भी +1 हो गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे थर्मल के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण, तो उस टाइम वो पेयर में होंगे। अकेला ऐसा नहीं, अकेला इलेक्ट्रॉन आ गया अकेला होल आ गया। याद रखना ये चीज़ कि थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन या होल, जब इलेक्ट्रॉन होगा या होल होगा तो पेयर में होगा, पेयर में जनरेट होगा। तो यहाँ 1 इंक्रीज हुआ, 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 तो यहाँ 1 इंक्रीज होगा। तो इस टाइप में क्या है कि आफ्टर सम टाइम ये 103 हो गए और ये 3 हो गए। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन निकला है तो अपने पीछे होल छोड़ के निकला है, अकेला होल नहीं हो सकता थर्मल जनरेटेड है तो आप ये पूछ सकते हैं कि ये 100 कैसे आए, ये इम्प्योरिटी के कारण आए। दोबारा बता रहा हूँ, ये जो 100 स्टार्टिंग में आए ये कैसे आए, ये इम्प्योरिटी के कारण आए, ये थर्मल जनरेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 103 तो होल हो गए, 103 और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इट मीन्स यहाँ मेजोरिटी में क्या हो गया, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, होल हो गए, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दोज आर डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। याद रखना इस चीज को, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर्स, और यू कैन से दोज आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। सराउंडिंग की जो कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मेनली उसमें टेम्परेचर ही है। ठीक है, तो मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ दिखाए हैं मैंने। तो मैंने यहाँ क्या दिखाए, इमूवेबल आयंस दिखाए, और मैंने होल्स दिखाए, होल्स के साथ मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है, देखिए मैंने बहुत कम दिखाए हैं, और होल्स मेजॉरिटी में हैं। और अब देखिए आप एक चीज और सोच सकते हैं कि जब मैं एक मैटर की बात कर रहा हूं, मैं एक पीस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो क्या उसके अंदर और कुछ नहीं है सिर्फ इन 3 चीजों के अलावा, होल, इलेक्ट्रॉन और जो ये आयंस दिखा दिए, क्या इसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं है, वहां है। क्या है वहां इसके अलावा? क्या है? एटम्स हैं। उसके अलावा वहां क्या है? एटम्स भी हैं, सिलिकॉन के एटम्स भी हैं। लेकिन मैंने शो क्यों नहीं किए यहाँ? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो मैं शो क्यों नहीं कर रहा वहां? वो इसलिए नहीं कर रहा, यहां मैंने वही चीज दिखाई है जिनके ऊपर चार्ज है। क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूंगा, जब मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा, तो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। याद रखना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस में जितना चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है, और वो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और तो यहाँ क्या है कि हमने सिर्फ नेगेटिव आयंस दिखाए हैं, आयंस आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, ये आयंस हैं विद द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दीज आर नॉट न्यूट्रल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, और साथ में हमारे पास और क्या है? एटम्स हैं। लेकिन वो एटम्स हम शो नहीं करेंगे क्योंकि उसका यहाँ इसकी वर्किंग में कोई रोल नहीं है। जब हम इसके वर्किंग को अंडरस्टैंड करेंगे तो उसका कोई रोल नहीं है इसमें। दोज आर न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये समझ आ गया आपको? अब मैं देखो, मैं इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा समझाने के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा हूँ। क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। यदि ये आपको समझ आ गया तो आगे मुश्किल नहीं होगी समझने में। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आ जाओ। यहाँ पॉजिटिव आयंस हैं एन टाइप के अंदर, मैंने शायद पी टाइप बोल दिया, तो एन टाइप के अंदर पॉजिटिव आयंस हैं, और यहां और क्या होगा? चार्ज कैरियर्स कैसे होंगे? सोच के देखो, चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप। एन का मतलब इलेक्ट्रॉन
इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब यहाँ जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो नेगेटिव चार्ज लिए हुए होंगे, या हम ये कह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ ये जो मैंने शो किए हैं, दीज आर इमूवेबल आयंस, दीज आर इमूवेबल आयंस, ये मूव नहीं करते, ये एक तरीके से एटम्स ही हैं विद मैंने बताया था एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है, इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन में। तो यहां साथ में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, there are many number of electrons because the electrons are majority charge carriers here or holes are minority charge carriers here. ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं माइनॉरिटी दिखा देता हूँ, यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल दिखा देता हूँ यहाँ। तो होल, ये मैं कुछ होल दिखा देता हूँ, ये होल्स दिखा दिए मैंने कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बहुत कम होंगे होल्स, कुछ मैंने होल्स दिखा दिए यहाँ। ओके, तो दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये समझ लिया आपने। अब बात आती है जंक्शंस की, इनको जोड़ने की। अब जो उसमें पहली जो डिवाइस है, जो सिंपलेस्ट डिवाइस है, वो है डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। अब पी एन जंक्शन डायोड की के हम स्ट्रक्चर की थोड़ी बात करेंगे। तो पी एन जंक्शन डायोड है क्या और वो कैसे बनता है। कुछ स्टूडेंट्स जनरली ये बोल देते हैं कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो मैं जनरली उनसे पूछ लेता हूं कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक एन टाइप लिया, उनको फेविक्विक से चिपका दिया, क्या वो एक डायोड बन जाएगा? नहीं। चलो मैंने उनको ये कह दिया कि हम उसको सोल्डर कर देंगे एक दूसरे, पी टाइप लिया एन टाइप लिया, सोल्डर कर दिया उनको, क्या वो सेमीकंडक्टर क्या वो डायोड बन जाएगा? नहीं बनेगा। किसी भी तरीके से उसको चिपका लो, ठीक है, किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस से उसको चिपका लो, बहुत आपने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में बहुत मेथड पढ़े होंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से चिपका लो, वो नहीं बनेगा, डायोड नहीं बनेगा। तो कैसे बनता है डायोड? डायोड का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ऑन ए सिंगल क्रिस्टल। याद रखना, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ऑन ए सिंगल क्रिस्टल, देन इट फॉर्म्स ए डायोड। ठीक है, तो पी टाइप और एन टाइप एक सिंगल क्रिस्टल के ऊपर होना चाहिए, तो क्या बनेगा? वो एक डायोड बनेगा। अब हम डायोड की बात करते हैं तो डायोड बनेगा। ये इन स्ट्रक्चर्स को आपने ध्यान से देख लिया होगा, नहीं देख लिया हो तो वीडियो जब देखते हुए इनको एक बार स्टिल करके देख लेना अच्छे से। तो अब हम जब डायोड की बात करेंगे, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड है क्या? इसके अंदर पी टाइप, एक हिस्सा पी टाइप होता है और एक हिस्सा एन टाइप होता है। मैंने आपको बताया था ये कि सेम सबस्ट्रेट के ऊपर होता है, सेम क्रिस्टल के ऊपर होता है, ठीक है, साइज इनका सेम होगा, ठीक है, ये पी टाइप, ये एन टाइप। यहां क्या होगा? इमूवेबल आयंस होंगे। मैं दोबारा से बना रहा हूं, आगे जाके हम इनको बनाना बंद कर देंगे। फिलहाल मैं आपको कोई कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, इसलिए मैं इनको बना रहा हूं, ठीक है, मैं कोई कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज बार बार
ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां आप साथ में क्या बनाओगे, होल्स बनाओगे। मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, यहां होल्स हैं। ठीक है, साथ में क्या होगा, यहां माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहां क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और माइनॉरिटी कैरियर्स होल होंगे। यहां होल को मैं इस तरीके से दिखाता हूं। ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स यहां पर होल्स होंगे, ये मैंने दिखा दिया। तो जैसे ही पी एन टाइप जंक्शन बनेगा तो क्या होगा, क्या होने वाला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं यहां। जैसे ये बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और रिकम्बाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यदि ये रिकम्बाइन हो जाएंगे तो क्या सारे रिकम्बाइन हो जाएंगे, मतलब ये सारे रिकम्बिनेशन में चले जाएंगे? नहीं, रिकम्बिनेशन में नहीं जाएंगे। अब क्या होगा, देखिए ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो जंक्शन के आसपास हैं वो रिकम्बाइन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? बिकॉज दोज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के जो नजदीक थे तो वो क्या होगा, रिकम्बाइन हो जाएंगे। रिकम्बाइन हो गए, उसके बाद क्या होगा, देखिए कुछ रिकम्बाइन हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा और जो ये हिस्सा है, इसके अंदर अब कोई इलेक्ट्रॉन और होल नहीं बचा। इस रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन और होल नहीं बचा। यहां सिर्फ इमूवेबल आयंस, ये तो मूव नहीं करेंगे, इमूवेबल आयंस कभी मूव नहीं करते, ये मूव नहीं करेंगे। जब ये मूव नहीं करेंगे तो ये जो रीजन है, ध्यान से सुनना, ये जो रीजन है, ये इतना रीजन इस साइड का पी टाइप का और इतना रीजन एन टाइप का, ये क्या होगा, ये इस अनकवर्ड चार्ज, ये पहले क्या था, जब तक ये यहां पे इलेक्ट्रॉन होल सब कुछ थे, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां होल्स थे, तो क्या था कि ये आयंस उनसे न्यूट्रलाइज हो रहे थे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो रहे थे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इनके जो पॉजिटिव आयन का इफेक्ट है उसको न्यूट्रल कर रहे थे, यहाँ होल्स थे वो नेगेटिव आयन के इफेक्ट को न्यूट्रल कर रहे थे, है ना। आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर रहे थे। लेकिन अब क्या है कि जब वो रिकम्बाइन हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो गए, तो यहाँ क्या है, इमूवेबल आयन बच गए सिर्फ। और अब इस रीजन के अंदर, इतने रीजन के अंदर आप देखो, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, कोई होल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इस रीजन में भी देखो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल नहीं है। तो ये जो इतना रीजन है, इसके अंदर सिर्फ इमूवेबल आयंस हैं, और ये इमूवेबल आयन, इनको हम अनकवर्ड चार्जेस बोलते हैं, जिनको कवरिंग नहीं की हुई, उनको कवर नहीं किया हुआ, इनको कवर नहीं किया हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इधर नहीं आने देगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नेगेटिव आयंस हैं, दोज विल रिपेल दीज इलेक्ट्रॉन्स, वो उनका अपनी तरफ आने नहीं देगा। ये होल इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये होल जो है ये इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये जो नेगेटिव आयंस हैं, ये इसको अपनी तरफ नहीं आने देंगे। ये ऐसी सेम इधर, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, ये होल्स को अपनी तरफ नहीं आने देंगे। ये पॉजिटिव आयंस होल्स को अपनी तरफ नहीं आने देंगे। ये जंक्शन है बीच में,
कुछ तो रिकम्बिनेशन हो गए स्टार्टिंग में, जैसे ही जंक्शन बना तो कुछ रिकम्बिनेशन हो गए, लेकिन उसके बाद क्या है, यहां एक खाई बन गई। आप ये समझ सकते हो, आप हिंदी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बात करो तो यहां बीच में एक खाई खोद दी। ठीक है, यहां एक गड्ढा बना दिया बीच में। अब उस गड्ढे को, उस खाई को कौन जंप कर सकता है? जिसके पास इतनी एनर्जी होगी तो वही जंप कर सकता है। दो टीम है, बीच में एक खाई बना दिया, एक गड्ढा बना दिया, तो क्या है, उस खाई को वही जंप करेगा जिसके पास उतनी एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन उस खाई को जंप करके इधर कब आएगा? जब उसके पास इतनी एनर्जी होगी, या जब उसको कहीं से पुल या पुश मिलेगा तब करेगा। चलो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले ये देखिए कि ये जो बन गया, अब जो इतना लेयर बन गई तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, इसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन लेयर। ये लेयर कैसे बनती है? ये अनकवर्ड जो चार्जेस हैं उनसे बनती है। इज इट क्लियर? जब तक यहां डिप्लीशन लेयर रहेगी तब तक ये यहां करंट फ्लो नहीं करेगा, फर्दर करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसके अंदर यदि हमें करंट फ्लो करवाना है, ये तो तब है जब मैंने एक्सटर्नल कोई सप्लाई नहीं लगाई, एक्सटर्नल कोई पावर सप्लाई नहीं लगाई, अभी मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया मैंने। अब यदि इसके अंदर आपको करंट फ्लो करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक्सटर्नल सप्लाई कुछ लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। देखिए बीच में एक गड्ढा खोद दिया और उसके बाद हमें दूसरी साइड जंप करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिलेगी? वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें एक्सटर्नल सप्लाई से मिलेगी। एक्सटर्नल सप्लाई, बाहर से जो सप्लाई आ रही है उससे मिलेगी। तो वो जो सप्लाई हम देंगे उसको हम बायस वोल्टेज बोलते हैं, बायस वोल्टेज फॉर द डायोड। अब वो जो बायस वोल्टेज है वो इसको या तो फॉरवर्ड बायस बना सकती है या रिवर्स बायस बना सकती है, अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी। तो वो जो बायसिंग है, बायसिंग वोल्टेज बायसिंग है कि किस तरीके से फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, किस तरीके से नेगेटिव बायस में काम करेगा। रिवर्स, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करेगा और रिवर्स बायस में काम करेगा कैसे करेगा, वो अब हम पढ़ेंगे आगे।